बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन चीमा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो में कोई कमी पेशी रह जाए तो बराए मेहरबानी कमेंट सेक्शन में हमारी इस्लाह ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी मुसलसल तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फाइज होने वाले हैं, लेकिन हुकूमत साजी के लिए इन्हें हलीफ जमातों पर इन्हिसार करना पड़ेगा। हुक्मरान बीजेपी हुकूमत साजी के लिए मतलूबा सीटें जीतने में कामयाब नहीं हो सकी। भारतीय इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात 2024 के तमाम नताइज का ऐलान कर दिया है। गुजरात की सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब करार दे दिए गए थे। 543 रुकनी भारतीय पार्लियामान के ईवान ज़री लोक सभा की 542 सीटों के लिए 7 मरहलों में इंतखाबात कराए गए थे और मुकम्मल नताइज कल देर रात आ गए। नाज़रीन, भारत में हुकूमत साजी के लिए किसी जमात या इत्तेहाद को कम अज़ कम 272 नशिस्तें हासिल करना ज़रूरी है। मोदी की क़यादत वाली हिंदू कौम परस्त जमात भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 240 सीटें ही हासिल कर सकी, जो कि सन 2019 और सन 2014 में बाल तरतीब 303 और 282 सीटों से बहुत कम है। इसे हुकूमत साजी के लिए अब अपनी हलीफ जमातों के ताउन पर इन्हिसार करना पड़ेगा। बीजेपी की क़यादत वाले एनडीए इत्तेहाद ने मजमूई तौर पर 286 सीटें हासिल की हैं। भारत की सियासी तारीख के मद्देनज़र फ़िलहाल कोई हतमी नतीजा निकालना दुरुस्त नहीं होगा। बीजेपी जिन दो बड़ी हलीफ जमातों बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और आंध्र प्रदेश में चंद्रा बाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी पर इन्हिसार कर रही है। हालांकि वो माजी में अपोजिशन कांग्रेस के साथ इत्तेहाद में रह चुकी है। इन दोनों जमातों ने बाल तरतीब 16 और 12 सीटें जीती हैं, जबकि भारतीय ज़राए के मुताबिक कांग्रेस पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों के कई अहम रहनुमा अब भी नीतीश कुमार और नायडू से बातचीत कर रहे हैं। नाज़रीन, बीजेपी को सबसे बड़ा धचका उसके घर रियासत उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पहुंचा, जबकि अयोध्या की सीट भी इसके हाथों से निकल गई, जहां राम मंदिर तामीर कराने के नाम पर इसने पूरे मुल्क में हिंदू वोटरों की सफ बंदी करने की कोशिश की थी। मगरबी बंगाल में भी अपने पांव जमाने की इसकी कोशिशों पर वोटरों ने पानी फेर दिया। अलबत्ता मशरकी रियासत ओडिशा में इससे पहली मरतबा बड़ी कामयाबी मिली। नताइज के ऐलानात के दरमियान ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर में पार्टी कारकुनों से खिताब किया। इन्होंने कहा कि वो भारत के वोटरों की राय का एहतराम करते हैं। इन्होंने अपने कारकुनों को एतमाद में लेने की कोशिश करते हुए कहा कि तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर इत्तेहाद बनाने के बावजूद इतनी सीटें नहीं ला सकती जितना बीजेपी इत्तेहाद लाने में कामयाब हुई है। इन्होंने इसे एक बड़ी फतह करार दिया। नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि अपनी तकरीब में इन्होंने ना तो राम का नाम लिया और ना ही मोदी की गारंटी का जिक्र किया। हत्ता कि शायद पहली मरतबा स्टेज पर नस्ब बैनर पर उर्दू में भी शुक्रिया भारत लिखा हुआ नजर आया। तज्जियाकार इसे इंतखाबी नताइज का वाज़ेह असर करार दे रहे हैं। इनका कहना है कि बीजेपी और बिलखसूस इसकी मरबी तंजीम RSS इस नाकामी से यकीनी तौर पर फिक्रमंद है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने कारकुनों का हौसला बढ़ाने के लिए ये तकरीर की। इस मौका पर पार्टी सदर JP नड्डा और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी तकरीरें की। बारीकबीनी से जायज़ा लिया जाए तो भारतीय मौजूदा इलेक्शन में सबसे बड़ा फ़ायदा अपोजिशन कांग्रेस को पहुंचा है। सन 2019 में 52 सीटों के मुकाबले इस मरतबा इसने 99 सीटें जीत लीं, जबकि इसकी क़यादत वाली इंडिया इत्तेहाद को मजमूई तौर पर 231 सीटें मिली हैं। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए भारतीय आइन को बचाने के लिए वोटरों का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा, मुझे भारत के अवाम पर इंतहाई फ़ख्र है। मुझे इस बात पर भी इंतहाई फ़ख्र है कि भारत के अवाम ने तमाम तर ज़्यादतियों और हमलों की पूरी शिद्दत से मज़म्मत की। राहुल गांधी का कहना था, इस मुल्क के गरीबों ने भारतीय आइन का भरपूर दिफा किया। इन्होंने मज़ीद कहा कि ये इलेक्शन मोदी की अखलाकी और सियासी शिकस्त है। कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे अवाम की फतह और जमहूरियत की जीत करार दिया। दीगर अहम सियासी जमातों में इंडिया इत्तेहाद में शामिल समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीती हैं। दूसरी तरफ मगरबी बंगाल की वज़ीर आला
ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी को 29 सीटें हासिल हुई, जो कि सन 2019 में 22 सीटों के मुकाबले में 7 ज़्यादा हैं। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि हो सकता है कि मोदी आइंदा हफ्ते के रोज़ तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ उठाकर भारत के पहले वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर लें। लेकिन ये भी हकीकत है कि सियासी लिहाज से नरेंद्र मोदी माजी के मुकाबले में बहुत कमज़ोर होंगे। नरेंद्र मोदी को अब बीजेपी की कई मुतनाज़ पॉलिसियों और इक़दामात के सिलसिले में तवाज़ुन बरकरार रखना पड़ेगा। इत्तेहादी पार्टियों जिनके अपने मुफादात हैं की तरफ से दबाव की वजह से वो ऐसा करने के लिए मजबूर होंगे। बीजेपी को अपने इंतखाबी मंशूर में किए गए कई वादों को भी इल्तवा में डालना पड़ सकता है, जिनमें लेबर कवानीन में इस्लाहात भी शामिल हैं। मोदी सरकार ने सरमायाकारों को राग़ब करने के लिए मुतअद्दिद इस्लाहात का वादा किया है, हालांकि अपोजिशन जमातें इसकी शदीद मुखालफ हैं। सियासी तज्ज़ियाकार ज़ोया हसन ने कहा है कि भारत के वोटरों ने भारत को और बिलखसूस इसकी जमहूरियत और आइन को एक बदतर सूरत हाल में जाने से बचा लिया। यह बीजेपी की पॉलिसियों को मुस्तरद करने का भी सबूत है। बीबीसी ने भारतीय इलेक्शन पर तबसरा करते हुए दावा किया है कि इंडिया के इलेक्शन के नताइज के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद मुसलसल तीसरी बार पार्लिमानी इंतखाबात जीतने वाले पहले सियासी रहनुमा बन गए हैं। ताहम बीजेपी वो भारी अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रही है, जिसका दावा इंतखाबात से कबल कई बार किया गया। दूसरी जानिब बीबीसी का ये भी कहना है कि ऐसे में यह सवाल भी अपनी जगह मौजूद है कि क्या नरेंद्र मोदी तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बन भी पाएंगे या नहीं। बीजेपी के दावों और एग्जिट पोल्स की तवक्कुआत के बरअक्स इंडिया के पार्लिमानी इंतखाबात में हैरत अंगेज नताइज देखने को मिले और कांग्रेस की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद मोदी की भारतीय जनता पार्टी को नुमाया तौर पर कमज़ोर करने में कामयाब रहा है। अब तक के रुझानात के मुताबिक बीजेपी की क़यादत में सियासी जमातों का इत्तेहाद नेशन डेमोक्रेटिक अलायंस 543 में से 292 नशिस्तों के साथ इंतखाबात जीतने की तरफ गामज़न है और कांग्रेस की क़यादत में अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद को 234 नशिस्तें मिली हैं। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे साथ रहिएगा। इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।